है आज के हमारे इस बेहतरीन वेबिनार के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्या हैं और उनको हम किस किस प्रकार फॉलो करेंगे, और ये सब चीजें आज हम जानेंगे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के एनडीओ प्रोग्राम में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, रोहित कुमार। और जैसे हम सब जानते हैं कि अभी 9 तारीख को यानी कि 9 जून 9th ऑफ जून को दिल्ली के अंदर हमने अपनी 6th एनिवर्सरी कंप्लीट करा, डिस्पाइट ऑफ सम कुछ वहां पे दिक्कतें थी। उसके डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कंपनी ने उसको सेलिब्रेट किया, और एसएचपीएल ने हम सब ने एज अ फैमिली करके दिखा दिया है कि यदि यू नो कुछ भी चाह लेते हैं हम, यदि हम दिल से कुछ चाहते हैं, तो सारी कायनात उसको हमारे तक पहुंचाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारी मदद करती है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि 9th ऑफ जून को जो दिल्ली के अंदर सिचुएशन थी, धारा 100 सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट हो गया था ड्यू टू ओथ सेरेमनी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ओथ सेरेमनी था, उसके बावजूद भी एसएचपीएल में हम सब ने एज अ फैमिली मिल के उस प्रोग्राम को सफल बनाया। सो सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। जो आप सभी का जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, जो एज अ फैमिली हम लोग साथ आए हैं, सो डेफिनेटली ये दिखाता है कि एसएसपीएल एज अ फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हम कनेक्टेड है, जो हमारा बॉन्ड है। और एसएसपीएल के अंदर हम सभी कामयाब होना चाहते हैं। और आई थिंक आप सभी लोग आज के एनडीओ के अंदर चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार होंगे। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो चैट बॉक्स के अंदर यस लिख दीजिए। यदि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो दिख रही है, तो यस लिख दीजिए। इन द मीनवाइल आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एज वेल। ओके, सो आई होप स्क्रीन भी आप सबको नजर आ रही होगी प्रॉपर तरीके से। ओके, गिव मी जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जिस तरीके से मैं चैट बॉक्स के अंदर मैसेज पढ़ पा रहा हूँ, यस यस यस, सो आई थिंक वी ऑल आर एक्साइटेड टू अटेंड टुडेज एनडीओ प्रोग्राम। एंड दोस्तों, सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि समझना है। समझना भी नहीं है, चीजों को नोट भी करना है, पेन डाउन करना है। और जब हम चीजों को लिख लेते हैं तो हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेटली इन चीजों का इस्तेमाल कल से हम अपने फील्ड के अंदर जब हम लोगों से मिलते हैं, एसएचपीएल की बात करते हैं, सो इन चीजों का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। सो दोस्तों, एनडीओ प्रोग्राम के अंदर आज अगर आप आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने एसएचपीएल में कामयाब होने की दिशा में एक कदम उठा दिया है, बिकॉज यू आर सीरियस। तभी आप आज के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सो इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको, बिकॉज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या लाइफ में किसी भी क्षेत्र के अंदर, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, यदि हम कामयाब होना चाहते हैं ना, तो पहले हमें उस क्षेत्र के अंदर अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो पहले आपको 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति बनना होगा। यदि आप महीने का 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 10 लाख रुपए कमाने वाली नॉलेज इकट्ठी करनी होगी, 10 लाख रुपए वाला वैल्यू एडिशन अपने अंदर करना होगा, तो 10 लाख रुपए अपने आप आने लगेगा दोस्तों। और इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले कुछ वो पॉइंट्स जो एसएसपीएल के अंदर हमारे सपनों को पूरा करने के लिए एक यू नो मील के पत्थर साबित होंगे। सो आई होप आप लोग जहां भी हैं, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखें बाकी जगह बाकी चीजों से। फोकस हमारा आज की ट्रेनिंग पे होना चाहिए। डायरी हमारे पास होनी चाहिए, उन चीजों को हम पेन डाउन करें। सो दोस्तों,
सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी काम को अगर हम करते हैं और अगर हम एक उस काम के अंदर एक सही शुरुआत कर दें तो ऐसा कहा जाता है, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि हमने सही शुरुआत कर दी तो ये मान लीजिए कि आधा सफर तय हो गया, आधा काम हो गया। अभी T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और आपने देखा होगा कि जो टीम, चाहे वो फील्डिंग कर रही हो या बैटिंग कर रही हो, यदि वो एक सही सॉलिड शुरुआत करती है, यदि वो बैटिंग साइड में और पावर प्ले में बिना बहुत कम विकेट गंवाए बहुत अच्छा स्कोर करती है, तो वो एक सॉलिड फाउंडेशन दे देती है, वेल बिगन करती है, यानी कि उसका आधा काम हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई बॉलिंग साइड है और वो शुरुआत के पावर प्ले के अंदर या शुरुआत के 2-4 ओवर 6 ओवर के अंदर विकेट्स निकाल लेती है, कंपैरेटिवली उतना रन नहीं देती है, तो एक सही शुरुआत हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार एसएचपीएल के अंदर भी हमें एक सही शुरुआत करनी होगी। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बस आईडी लगा लेते हैं, जुड़ जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो ज्वाइन हो चुका हूं। बट सिर्फ ज्वाइन होने से कुछ नहीं होने वाला है, एक सही शुरुआत करना जरूरी है। किसी भी काम के अंदर एक सही शुरुआत जरूरी होती है, वो हमारा फाउंडेशन बनाती है। तो एसएचपीएल के अंदर आई होप हम सभी लोग सही शुरुआत करना चाहते हैं। पर एसएचपीएल के अंदर सही शुरुआत करने का मतलब है कि सबसे पहले एक बेसिक जो हमारा फर्स्ट लेवल है लीडरशिप के अंदर, उसको अचीव करने के लिए दिशा में आगे बढ़ना है। यानी कि हम सबका जो पहला टारगेट होना चाहिए, यदि हम एसएचपीएल के अंदर नए हैं या आप नए लोगों को ला रहे हैं, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए एक पहला टारगेट आपको लेना है एज अ लीडर, कि उनको करना है मिशन के अंदर शामिल, और वो मिशन है गो डायमंड। जी हाँ दोस्तों, क्या है? गो डायमंड। यानी कि एसएसपीएल के अंदर अगर हम डायमंड लेवल को अचीव कर लेते हैं, जिसके अंदर आपसे चैट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं क्या कि डायमंड लेवल अचीव करने के लिए कितने बिजनेस वॉल्यूम के मैच करना होता है, और मैं चाहूंगा कि इसको आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर शेयर करें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे टाइप करा। ये बेसिक से पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, बिकॉज आज हम बेसिक्स पे ही बात करने वाले हैं। देखिए एसएसपीएल के अंदर अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको बेसिक्स को फॉलो करना होगा। बेसिक चीजें हैं, बहुत ही सिंपल हैं, उनको फॉलो करना होगा, राइट? सो सबसे पहला टारगेट हमें एज अ लीडर ये लेना है कि हमारी टीम में जो व्यक्ति आता है, जो एक्टिव तरीके से एसएसपीएल बिजनेस को कर रहा है, उसके लिए पहला लेवल अचीव करवाना है डायमंड। और आप जितने लोग भी यहाँ पे नए जुड़े हैं, यानी कि जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है एसएसपीएल बिजनेस को एक पिछले 1 महीने के अंदर, पिछले 2 महीने, या जिन लोग जो लोग भी अभी डायमंड पे नहीं पहुंचे हैं, सो मेक श्योर योर फर्स्ट टारगेट विल बी डायमंड। बिकॉज वंस यू बिकम डायमंड, आप एक उस जोन में आ जाते हैं जहां हम एज अ कंपनी या आपके अपलाइन एज अ लीडर आपको आपके बारे में ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आप एक वो व्यक्ति हैं जो जो एसएसपीएल को लेके सीरियस हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बट कुछ दिन बाद वो उनकी बातों में शायद वो नहीं दिखता है जो बोल रहे होते हैं, इनकी कथनी और करनी उनकी अलग हो जाती है। बट जब आप व्हेन यू बिकम डायमंड, यू बिकम इन अ यू प्लेस योर सेल्फ इन अ डिफरेंट जोन। और ये कैसे होगा? इसको करने के लिए हमें करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना होगा, मतलब कैसे शुरू करें? शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है हम बेसिक्स को ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, बेसिक्स पे काम करना है, बेसिक फाउंडेशन। अगर आप कोई भी इमारत बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, या कोई भी बिल्डिंग आप बनती हुई देखते होंगे, तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है। बुर्ज खलीफा का नाम हम सबने सुना है, जो कि दुबई के अंदर है। और बुर्ज खलीफा जो दुबई के अंदर है, जो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सो उसको बनाने के लिए दोस्तों अगर आप YouTube कभी करें और आप देखेंगे कि उसको बनाने के लिए जो उसका बेसिक्स है, उसका जो फाउंडेशन है, उसके अंदर कितना काम किया गया था, देन यू विल फाइंड कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें अपने एसएचपीएल बिजनेस की इमारत को भी ऊंचाई पे ले जाना है, उस ऊंचाई पे जहां पे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनकम वाइज, लीडरशिप वाइज आपका एक नाम हो, तो बेसिक्स को ठीक करना है। और ये बेसिक्स अगर आज हमने ठीक कर लिए तो हमेशा काम आने वाले हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहा जाता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी टीम करेगी। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। सो करना क्या है हमें बेसिक्स को ठीक करने के लिए? कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट करना है इस बिजनेस के फंडामेंटल्स को लेके, जिनको आज हम डिस्कस भी करेंगे। आगे और सारी ट्रेनिंग्स भी हैं, डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, जिनके अंदर हमें चीजों को लेना है, एब्जॉर्ब करना है, एजुकेट करना है अपने आप को, और अपने आप को विद्यार्थी बनाना है, स्टूडेंट वाले मोड में ले जाना होगा। बिकॉज
हम जब बच्चे होते हैं तो बहुत चीजों को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। नई लैंग्वेज भी हमने सीखी, है ना, हिंदी इंग्लिश या उससे ज्यादा और लैंग्वेज भी आपने हो सकता सीखी हो, बिकॉज उस टाइम पे हम बच्चे थे, हमारे दिमाग में कुछ और नहीं था, जो भी हमें सिखाया गया हम सीखते गए। बट जब हम इस व्यापार में आए हैं तो हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो जॉब कर रहे हो, या कुछ लोग स्टूडेंट हो अभी, या अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्टर के अंदर आप हो सकते हैं। सो जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं और जब आपके सीनियर आपसे बोलते हैं या कंपनी आपसे बोलती है कि आपको सीखना पड़ेगा, सो कई सारे लोग सोचते हैं कि अभी मुझे तो बहुत सारी चीजें पता है, बहुत आसान है, या सब कुछ मुझे पता है। यानी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति कौन, मैं। सो इस चीज को अवॉइड करना होगा और अपने आप को स्टूडेंट वाले जोन में लाना है। और अगर इस जोन में हम रहेंगे तो डेफिनेटली इस व्यापार में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चाहे एसएचपीएल हो या कोई सा भी बिजनेस हो दोस्तों, किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले हमें उस बिजनेस के तौर तरीके, कायदे कानून समझ लेने चाहिए। रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके ऊपर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रूल समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा रूल्स को आप लाइक करो, लेकिन रूल्स पता होना जरूरी है। पता होंगे तो ये हमारे माइंड को इजी रखेगा इस व्यापार के अंदर। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। एक व्यक्ति अपनी बाइक से जा रहा है बिना हेलमेट लगाए, और ट्रैफिक पुलिस वाला उसका चालान कर देता है रेड लाइट के पास। और जब उसका चालान होता है तो वो उस बहस करने लगता है उस ट्रैफिक पुलिस वाले से कि अरे मेरा चालान कैसे कर सकता हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं कैसे भी चलाऊं। उसने कहा आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है। वो कहता है कि हेलमेट मैंने नहीं पहना, कोई बात नहीं, ये मैं अपनी रास्ते पे जा रहा हूँ, आपको क्या मतलब। और वो बहस करता है कि मेरा चालान क्यों काटा। आप बताइए क्या कुछ हो सकता है उस व्यक्ति का? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों वो बहस कर रहा है? क्योंकि शायद उसको एक बेसिक थंब रूल नहीं पता है, कि ड्राइविंग का जो बेसिक थंब रूल है बाइक चलाने का, कि हेलमेट यूज करना है, उसको नहीं पता है। इसलिए वो वहां पे बहस कर रहा है। अगर उसको रूल पता होता तो उसको पता होता कि हाँ यहाँ पे मैं गिल्टी हूँ, हाँ, और वो आगे बढ़ जाता। सो रूल्स अगर हमें पता होंगे ना, तो हमें पता रहेगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी बनाए गए हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी बनाए गए हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए पिछले कई सालों के अंदर, और उन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें करी और उसके बाद जाना कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। जो सही है उन चीजों को सिस्टम का पार्ट बनाया गया। सो वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, हम सभी लकी हैं कि आज हम एक उस स्टेज पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंटर कर रहे हैं, उस स्टेज के अंदर एसएचपीएल के अंदर आए हैं, जबकि ऑलरेडी इस व्यापार को करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स बनाए जा चुके हैं। हमें सिर्फ उन सिस्टम्स को, उन फ्रेमवर्क्स के अंदर चलना है, जैसे कि बहुत सारा समय, बहुत सारा टाइम हमारा बचने वाला है। बट उन सिस्टम्स को, उन फ्रेमवर्क्स को हमें अपनी हैबिट के अंदर डालना होगा। जी हाँ, यदि आपने अपनी आदतों को सही कर लिया इस व्यापार के अंदर, जो जो चीजें हैं उनको अपनी हैबिट्स में डाल लिया, तो ये आपको अंदर से मोटिवेट रखेगा। क्योंकि देखिए, क्षणिक मोटिवेशन कभी भी आ सकता है। आपने कोई वीडियो देख ली, कोई सेशन अटेंड कर लिया, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, और क्षणिक मोटिवेशन आ गया, और फिर कुछ दिन के बाद आपने देखा होगा कि कई सारे लोग फिर से डाउन पड़ जाते हैं। बट मैं आज कहना चाहूंगा, अब चाहे इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, मोटिवेशन शुड बी इनसाइड आउट। मोटिवेशन शुड बी इनसाइड आउट। मोटिवेशन अंदर से निकलेगा ना, तो वो लॉन्ग टर्म एक्सीड करेगा। और मोटिवेशन अंदर से कब होगा? जब हमारी हैबिट्स डेवलप हम कर लेंगे। और वो हैबिट्स क्या है? उस सिस्टम के थ्रू हम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले उस सिस्टम की कड़ी में आज हम एसएचपीएल के कुछ ऐसी चीजों को समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए जानना, जिनको हम 10 चेक लिस्ट के अंदर देखने वाले हैं, 10 पॉइंट्स के अंदर देखेंगे। नंबर वन पॉइंट इज रजिस्टर योर सेल्फ ऑन www.myshpl.com। यानी कि आप जब किसी व्यक्ति को इस व्यापार के बारे में बताते हैं, या आप भी यदि नए हैं अभी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका यूआरएल है mywesties.com। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं सर वेबसाइट क्या है। सो आप mywesties.com इस यूआरएल को अपने बुक मार्क में सेव कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में। उससे फायदा क्या होगा दोस्तों? जब भी आप गूगल क्रोम को ऑन करेंगे, ये साइट हमेशा ऑन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ये पेज हमेशा लोड होगा। आप देखेंगे पर डे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन,
नया फ्लायर्स हम डालते रहते हैं, नया पोस्टर आता रहता है। सो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। भले ही आपको ग्रुप्स में जानकारी एक बार को ना मिले, बट वेबसाइट पे आपको हमेशा अप टू डेट जानकारी मिलेगी। और जब आप किसी से एसएसपीएल की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, इसको आगे वाले स्टेप्स में हम देखेंगे। सो आप यू मस्ट शो हिम और हर और वेबसाइट। इससे सामने वाले के अंदर ना बिलीव बढ़ता है आपकी कंपनी को लेके, आपकी बात को लेके, राइट। नेक्स्ट, ऑर्डर। जब किसी व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम स्पॉन्सर कोड उनको देंगे, अपने स्पॉन्सर कोड से ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे आईडी को एक्टिवेट करने के लिए हम सब जानते हैं क्या करना होता है। 500 बिजनेस वॉल्यूम से यहाँ पे परचेज करने होते हैं एसएसपीएल के, अपनी चॉइस के, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट, तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। नंबर 3 इज आपको अपना केवाईसी करना होता है, अपना आधार, बैंक और पैन डिटेल विथ फोटो, आधार पैन बैंक की अपलोड अपलोड करनी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग के कॉल, मैसेज, मेल आते हैं कि हमारा पे आउट नहीं आ रहा है, और उसका रीजन होता है कि उन्होंने अपनी बैंक डिटेल को नहीं अपडेट किया हुआ है। यदि आपका डिटेल अपडेट करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपने अपलाइन के माध्यम से कंपनी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप मेल भी कर सकते हैं servicery@gmail.com पर। चेकलिस्ट नंबर 4 इज रीड एसएचपीएल कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स डॉक्यूमेंट। आपको एसएचपीएल के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो कायदे कानून हैं, उनको वेबसाइट पे जाके पढ़ लेना है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज डाउनलोड डाउनलोड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल इसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके अब अलग अलग प्रकार के चैनल्स के द्वारा बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आप जब भी किसी पोर्टल से, यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल या एक्ट जरूर देख लें। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6 है डाउनलोड योर एसएचपीएल आईडी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप का जो आईवीओ बैक ऑफिस है, आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आप वहां से अपना एसएचपीएल आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप प्रॉपर कलर प्रिंट आउट के अंदर उसको प्रिंट निकाल के अपना आईडी कार्ड आप कैरी कर सकते हैं, उसको पहन के रखिए जब आप प्लान देते हैं। देखिए, ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कहा जाता है यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है, ड्रेस कोड प्रॉपर मेंटेन करना क्यों जरूरी है। जब आप लोगों से मिलते हैं, एसएसपीएल की बात करते हैं, तो लोग सिर्फ कंपनी नहीं देख रहे होते हैं, याद रखिए। लोग सिर्फ एसएसपीएल को नहीं देख रहे होते हैं, लोग ये भी देख रहे होते हैं वो व्यक्ति कैसा है जो मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने आया है। कंपनी भी सही है, वो व्यक्ति भी सही है। व्यक्ति को देख के लगना चाहिए, यानी कि आपको देख के लगना चाहिए कि आप वो व्यक्ति है जिसके साथ ज्वाइन करके मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। और ये कैसे देखिएगा, जब आप प्रॉपर अटायर में होंगे। अटायर का मतलब है आपकी वेशभूषा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसअप, उसके अंदर भी एसएसपीएल का आईडी कार्ड लेके जाएंगे तो ये भी एक वैल्यू एडिशन करेगा आपका, राइट। छोटी छोटी बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऑलमोस्ट लास्ट इंप्रेशन, यू नेवर गेट द सेकंड चांस। लिस्ट नंबर चेकलिस्ट नंबर चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 7, सब्सक्राइब टू अवर एसएसपीएल सोशल मीडिया हैंडल्स। दोस्तों, हमारा यूट्यूब, फेसबुक पे भी पेज है, यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है। सो आप यहाँ पे जाके सभी सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यह सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहे। हमारा एसएचपीएल का जो यूट्यूब चैनल है, आप देखेंगे वहां पे एक नॉलेज का भंडार है। आप वहां पे चाहे प्लान हो, प्रोडक्ट्स हो, कंपनी के बारे में हो, सारी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो डेली बेसिस पे हमारे जूम वेबिनार होते हैं, उनकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे अपलोड की जाती है। सो आप वहां पे जाके भी चीजों को समझ सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं, वीडियोस को अपनी टीम को भेज सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8, बी इन योर टीम लीडर्स व्हाट्सएप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन, जानकारी होना जरूरी है। तो आप या आपके जो लोग हैं वो आप अपनी अपलाइन के साथ टच में रहें। उसका माध्यम क्या होगा, इंफॉर्मेशन लेने का, आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में रहें, या ब्रॉडकास्ट चैनल यदि आपके अपलाइन ने बनाया हुआ है तो उसमें आप अपने आप को ऐड करवा लें। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9 इज डाउनलोड जूम ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ यदि कोई ज्वाइन करता है और यदि आपको भी जूम प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं आता है तो इसको सीख लें।
सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, बट सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कई सारे लोग ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सो ये चीजें सीखना होंगी हमें। नेक्स्ट है डाउनलोड एसएचपीएल प्राइस लिस्ट कंपनसेशन प्लान। डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, हमारी वेबसाइट है www.myshpl.com। वहां पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको हर महीने हम अपडेटेड वहां पे प्राइस लिस्ट अपलोड कर देते हैं। कंपनसेशन प्लान भी वहां पे हर महीने अपलोड किया जाता है अपडेट करके, जिसपे हर महीने के ऑफर्स स्कीम होते हैं, राइट। सो हमेशा नया अपडेटेड आप वर्जन यूज करें एवरी मंथ। सो इट्स ऑल अबाउट सम चेकलिस्ट पॉइंट। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, जो है बात कर रहा था बार बार कि आपको स्टूडेंट बनना है, सीखने वाले मोड में लाना है, लर्निंग मोड में आना है। वो क्यों आना है? क्योंकि यहाँ पे कामयाब होने के लिए हमें करना है सिर्फ एक काम, और वो है फॉलो द सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना होगा, क्योंकि सिस्टम में कुछ ऐसा मैजिक है जो कि साधारण व्यक्ति को भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर असाधारण सफलता दे सकता है। एंड सिस्टम हैज द पावर, यू नो। सिस्टम को यदि हम फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर बना बनाया सिस्टम है, फ्रेमवर्क से उसको यदि हम फॉलो करेंगे, तो सिस्टम विल सेव अवर टाइम, एनर्जी एंड मनी एज वेल, राइट। सो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, यदि आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है, सो टाइप सिस्टम। बिकॉज यही वो एक शब्द है, यही वो एक वर्ड है जो इस व्यापार के अंदर अब आपकी जो आने वाली जो यात्रा है, वो कहाँ पे जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, यही वो शब्द है जो तय करेगा, जिसका नाम है सिस्टम। सो यू कैन टाइप सिस्टम इन चैट बॉक्स। ओके, काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अरे बाकी लोग तो लिख ही रहे हैं, मैं लिखूं या ना लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है। बट दोस्तों, फर्क पड़ता है। यही एटीट्यूड हमें चेंज करना है, राइट। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, अपने आप को एक लीडरशिप वाले जोन में लाना है। और हर काम की शुरुआत आपसे होती है डायरेक्ट सेलिंग में, ये मान के चलिए, राइट। सो सिस्टम विल सेव योर टाइम एंड, देखिए, मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कहा जाता है कि गलतियों को करो और अपनी गलतियों से सीखो और दोबारा वो गलती ना करो। ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए कहा जाता है। पर जो स्मार्ट व्यक्ति होता है ना दोस्तों, वो पता है क्या करता है? वो दूसरों की गलतियों से सीखता है और खुद वो गलतियां नहीं करता है, जिससे उसका टाइम, एनर्जी और कई बार मनी भी बहुत सारा बच जाता है। सो हम सभी लोग सर्वसिरियन फैमिली के अंदर स्मार्ट हैं, राइट। यदि आप स्मार्ट हैं तो आप भी दूसरों की गलतियों से सीखिए, और दूसरों ने जो गलतियां करके उन गलतियों को हटा के, उन गलतियों से समझ के एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को फॉलो करना है, राइट। तो सिस्टम के अंदर हम चलते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब है नकल करना, यानी कि आपकी टीम के लोग वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। आप सामने पिक्चर देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक व्यक्ति आगे जा रहा है और उसके साथ लोग भी पीछे पीछे उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, पद चिन्हों यानी फुटप्रिंट्स पे उसको फॉलो कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर भी लोग वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं, और जो आप बोलते हैं कई बार वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो आपको करते हुए देखते हैं उसको जरूर फॉलो करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं सरल शब्दों में, दैट यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। मतलब जो आपकी टीम है, अगर हम उसको तुलना करें एक ट्रेन से, सो उस ट्रेन के इंजन आप हो, आपका अपलाइन नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, आपका अपलाइन नहीं है। कई लोग मनी मन सोचते हैं अरे अपलाइन है मेरा, वो इंजन है। नो नो नो, अपलाइन को इंजन मानोगे तो अपलाइन की चेक बढ़ेगी, खुद को इंजन बनाइए। यू आर द इंजन ऑफ योर ट्रेन। तो जहां इंजन जाएगा वहीं ट्रेन के डिब्बे भी जाएंगे। अगर दिल्ली में ट्रेन खड़ी है और इंजन अगर जा रहा है हरिद्वार साइड, तो उसके डिब्बे मुंबई साइड नहीं जाएंगे, राइट। सो आपकी जो डाउनलाइंस हैं वो भी आपको फॉलो कर देंगे, बिकॉज यू आर द इंजन। इंजन में जितना जोश होगा, इंजन जितने जोश से दौड़ेगा, उसके कंपार्टमेंट्स भी, उसके डिब्बे भी उतनी जोश से दौड़ने वाले, राइट। सो अब करना क्या है एज अ इंजन, राइट। अब बहुत सारे लोग अपनी ट्रेन, अपनी डाउनलाइन को जाके ये मत बोल देना आप ट्रेन के डिब्बे हो, जस्ट जोक्स अपार्ट, राइट।
सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम के अंदर दोस्तों 7 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है। इन सिस्टम के स्टेप्स को हम यहाँ पे देखते हैं। सो आई थिंक आप सभी लोग इन सातों स्टेप्स को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं और नोट भी करते चलिए साथ साथ। नंबर 1 इज हैव अ पावरफुल ड्रीम। गोल और पर्पस, यानी कि हमारे पास एक ड्रीम होना चाहिए सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए। मैं मानता हूं ये सबसे पहला स्टेप है। मतलब इसके पहले तो कुछ होगा ही नहीं। ये फ्यूल है, ईंधन है आपकी गाड़ी का। इसके बिना तो स्टार्ट ही नहीं होने वाली है आपकी गाड़ी, राइट, इस व्यापार को करने के लिए। फर्स्ट यू शुड हैव अ गोल, पर्पस। एक डिफाइन करिए मुझे क्यों करना है इस बिजनेस को। व्हाई, क्यों, क्यों करना है इस बिजनेस को। और इसके लिए आपको एकांत में बैठना होगा, अपने आप से सवाल करने होंगे। अपलाइन से नहीं पूछना है कि अपलाइन आपका गोल क्या है तो मैं भी वही गोल बना लूं। गोल आपका अपना होना चाहिए, पर्पस आपका खुद का होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग हैं, हर व्यक्ति के लिए गोल अलग होंगे, हर व्यक्ति का पर्पस अलग होगा इस व्यापार को करने का। हर व्यक्ति के लिए यू नो महीने का 1 लाख या 5 लाख कमाना हो सकता गोल ना हो, किसी के लिए कुछ और होगा। हो सकता है कि किसी के लिए हो कि मुझे अपने आप को पूरी तरीके से हेल्दी रखना है, इसलिए इस व्यापार को मैं कर रहा हूँ और लोगों को हेल्दी बनाना है। सो बहुत सारे अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, बट डिफाइन योर पर्पस। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि आपका यदि जो गोल है, यदि वो स्मार्ट है, तो आपका वो गोल एक्चुअल में गोल बन जाएगा, वो विश नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग विश करते हैं, विश समझते हैं ना कि मेरी ये इच्छा है कि एक दिन मैं ये कर दूं, मेरी इच्छा है कि मैं चांद पे घर ले लूं, राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं, मिलते हैं कि सर मैं ना अभी आप देखते जाओ, मैं आग लगा दूंगा। और कुछ दिन बाद शायद वो भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने जस्ट विश की हुई होती है, राइट। मुझे एसएसपीएल के अंदर टॉप रैंक हासिल करनी है, बट कैसे करनी है नहीं पता, कब तक करनी है वो भी नहीं पता। तो कैसे कैसे करना है, बट उसके पहले मैं डिफाइन करना है कि क्यों करना है, कब तक करना है। कब तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको स्मार्ट के अंदर हम बोलेंगे, और गोल शुड बी स्मार्ट। एज फॉर स्पेसिफिक, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए कि क्या लेना है। कार लेनी है तो कौन सी, उसका कलर क्या है, पेट्रोल या डीजल, एकदम डिफाइन करना है। एम फॉर मेजरेबल, मेजर कर सको कितना। यदि आप कहते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो इट मीन्स कि आपका जो गोल है वो मेजरेबल नहीं है। कितना पैसा कमाना है, मुझे महीने का इतना कमाना है, 1 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट है अचीवेबल, आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। ऑल दो एनीथिंग यू कैन अचीव, बट उसको आप इस तरीके से गोल को डिफाइन करें कि वो लगे कि अचीवेबल है। आप कहते हो मुझे ताजमहल खरीदना है, तो वो शायद अचीवेबल नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए। चांद पे घर बनाना शायद रियलिस्टिक नहीं है। मुझे अभी मैंने इस महीने ज्वाइन करा एसएचपीएल के अंदर, और मुझे टॉप रैंक अचीव करना है इस महीने के अंदर। और अभी मैंने डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है, मेरे पास कोई वैसी को एक बड़ा ऐसा लोगों का ग्रुप नहीं है, तो शायद ये रियलिस्टिक नहीं है। तो रियलिस्टिक गोल बनाने होंगे, और टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब है कब तक। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आपके गोल आपसे दूर है। जी हाँ दोस्तों, सो गोल बनाना बहुत जरूरी है। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स गोल, आप लिखिए चैट बॉक्स के अंदर गोल। ओके, दैट्स ग्रेट। सो वी ऑल्सो वी शुड हैव गोल, है ना। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, वी शुड हैव गोल, एंड इफ यू डोंट हैव एनी गोल, देन योर लाइफ इज गोल गोल। इफ यू डोंट हैव एनी गोल, देन योर लाइफ इज गोल गोल। यदि गोल नहीं होगा हमारे पास, तो हम गोल गोल घूमते रहेंगे। सो यू शुड हैव अ गोल। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई इट। दोस्तों लिस्ट बनानी होगी हमें, और लिस्ट यानी कि एक अपने लोगों का नाम जिनको हम एसएचपीएल को लेके बात करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है।
कोई टफ नहीं है, इसको शुरुआत में टफ मत रखिए। इसको और डिटेल में एडवांस लेवल पे लिस्ट बनाना हम बाद में देखेंगे, बट अभी एक बेसिक लिस्ट बनाना सीखते हैं कि जिन लोगों को आप जानते हो, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स फैमिली के लोग हैं, आपके दोस्तों के दोस्त हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर हैं, राइट, आपके साथ जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग रहे वो हैं, आपके साथ जॉब करने वाले लोग वो हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और थॉट देता हूं। कई बार अगर आप देखेंगे कि आप लिस्ट बनाते टाइम अगर सिटी वाइज या स्टेट वाइज फोकस करेंगे तो आपको अपने आप याद आता जाएगा। जैसे आपने लिस्ट बनाने के लिए बैठना है और आपने पहले जितने लोगों को जानते हो उन सबका नाम आपने लिख लिया, फ्रेंड्स फैमिली, दोस्तों के दोस्त, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपके साथ पढ़ने। इसके बाद आपने ना सोचना है कि लाइक महाराष्ट्र में मैं कितने लोगों को जानता हूँ। अपने आप याद आते जाएंगे, आपका ब्रेन अपने आप आपको वो इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा कि महाराष्ट्र में आप इसको जानते हो, मुंबई के अंदर इसको जानते हो। तो आप स्टेट वाइज जब अपने रिकॉल करोगे ना नाम, तो आपके लिए इजी हो जाएगा लिखना। और उससे ये भी फायदा होगा कि मान लीजिए आपने अपनी डायरी में महाराष्ट्र के लिखे हैं 10 लोगों के नाम, और आपके लिए कल के दिन आप विजिट करते हो तो आप डायरी ऑन करेंगे और देखेंगे महाराष्ट्र के ये लोग हैं, तो उनको कॉल करके उनसे मिल सकते हैं। दिल्ली के कौन कौन से लोग हैं, यूपी के लोग कौन है। अब मान लीजिए यूपी में बहुत सारे लोग को जानते हो आप, अगर आप यूपी से हैं तो आप सिटी वाइज देख सकते हैं कि मैं लखनऊ में किसको जानता हूँ, राइट, आप गुजरात से तो अहमदाबाद में किसको जानते हो। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 इज मेक एन इनविटेशन। दोस्तों, आपको अब क्या करना होगा, लिस्ट के अंदर लोगों को क्वालिफाई करके उनको इनवाइट करना होगा। जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, नहीं कि आप उनको एसएचपीएल के बारे में बताने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। माध्यम हो सकता है ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब जूम पर आप मिल सकते हैं, अपने अपलाइन से मिलवा सकते हैं, या हमारी कंपनी की जो मीटिंग्स होती है उसमें आप उनको अटेंड करवा सकते हैं, या अपलाइन से आप 1 to 1 मिलवा सकते हैं। जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो आप उनको ऑप्शन दीजिए, हमेशा 2 ऑप्शन दीजिए कि सर आप कब मिल सकते हैं, आज शाम को 5 बजे या कल सुबह 10 बजे। इस तरीके से आप 2 ऑप्शन देंगे ना, तो बहुत हद तक ये रिसर्च कहती है कि वो आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करके दे देगा। यदि आप सिर्फ उससे ये बोलेंगे, एक ही ऑप्शन देंगे कि मैं आज शाम को आपसे मिलना चाह रहा था, कि आप शाम को मिल सकते हैं 5 बजे, तो कहेगा नहीं 5 बजे तो मैं कहीं और बिजी हूँ, पहले से मेरा शेड्यूल्ड है, राइट। सो इनवाइट करने की कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम डिटेल में किसी और दिन ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डेल कार्नेगी की 5 ऑफ इनविटेशन की टेक्निक्स भी हैं, सो उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी के लिए हम यही समझेंगे कि इनवाइट करने का मतलब है लोगों को मीटिंग में बुलाना, अपलाइन से मिलवाने के लिए, ऑनलाइन इनवाइट करने के लिए, मीटिंग्स के अंदर, जूम मीटिंग्स के अंदर। मेक श्योर जब आप जूम के अंदर किसी को इनवाइट करते हैं तो उसको जूम कैसे यूज करना है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दें, राइट। यदि वो आपके आसपास रहता है, मुमकिन है, तो आप उसके साथ बैठ के जूम अटेंड कर लें। और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब आपको प्लान दिखाना नहीं आता है। इसीलिए हमारा चौथा स्टेप है सो द प्लान। जितना जल्दी हो सके हमें प्लान दिखाना सीखना है। और जब तक हमें प्लान या कंपनी प्लान दिखाने का मतलब है बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करना: कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट्स, कंपनी मार्केटिंग प्लान, और कुछ टेस्टिमोनियल्स, राइट। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जितना सिंपल इन चीजों को रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाए, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, राइट। अब यदि आपको अभी तक प्लान देना नहीं आता है तो आप अपनी अपलाइन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, राइट। इसको हम बोलते मिलके उस तीसरे व्यक्ति से बात करेंगे, 2-on-1, 2-on-1 फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। इस यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने दिखा रखा है कि रमन एक वो व्यक्ति है जो कि प्लान प्रेजेंटेशन करना जानते हैं, और सूरज वो व्यक्ति है जो कि उनकी डाउनलाइन है और अभी वो सीख रहे हैं। तो सूरज, रमन दोनों लोग मिलके विजय जी से मिलते हैं और विजय जी से एसएसपीएल की बात करते हैं। और यहाँ पे सूरज लर्न कर रहे हैं एक्चुअली में कि मेरे सीनियर रमन किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, वो डायरी में नोट भी करते जाते हैं चीजें। और जब सूरज प्लान दिखाना सीख जाते हैं तो विजय जो कि ज्वाइन कर चुके हैं, अब वो विजय को अपने साथ लेके जाएंगे, और विजय अब लर्निंग मोड में आ जाएंगे। और अब विजय और सूरज दोनों मिलके स्नेहा को प्लान दे रहे हैं। और इस तरीके से होगा क्या कि जब विजय भी प्लान दिखाना सीख जाएंगे
तो स्नेहा को वो अपने साथ ले जाके प्लान देना सीखे, प्लान दिखाएंगे और स्नेहा सीखेगी। सो दिस इज कॉल्ड 2-on-1 मेथड। ये परफेक्ट वे है दोस्तों अपनी टीम के अंदर राइट वे में चीजों को डुप्लीकेट करने का। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग, आप याद रखिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम के अंदर प्लान प्रेजेंट करने वाले होंगे, आपका व्यापार उतनी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन आपकी टीम के अंदर तभी लोग प्लान प्रेजेंट करने वाले बनेंगे जब आपको प्लान प्रेजेंट करना आता होगा। सो नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 5 इज क्लोज द सेल और फॉलो अप। दोस्तों फॉलो करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम अप जाएंगे। अगर आप इस बिजनेस में अपनी इनकम को अप 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 ले जाना चाहते हैं तो आपको करना होगा फॉलो अप। फॉलो करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अप जाएंगे। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स अप। यदि आप इस व्यापार के अंदर अप जाना है तो आपको क्या करना होगा? फॉलो अप। बिकॉज फॉलो अप का मतलब है क्लोज करना सेल को, मीटिंग को मीटिंग को क्लोज करने के बाद कई लोग क्लोज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मीटिंग को क्लोज किया है, उसका फॉलो अप करो, उस व्यक्ति को इस बिजनेस में क्लोज करो, यानी कि सेल को क्लोज करना है। और आप यदि यहाँ पे रिसर्च देखेंगे तो 80% जो सेल होती है ना, 80% जो क्लोजिंग है, सॉरी, जिसको हम सेल बोलते हैं, यहाँ पे हम अपनी भाषा में बोलेंगे कि उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना या उस व्यक्ति को प्रोडक्ट देना, वो होती है 5 में से 12 में फॉलोअप में आती है। और हम लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ 1-2 बार ही उससे बात करते हैं और फिर उस व्यक्ति को हम छोड़ देते हैं। देखो सब दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को आपने 1-on-1 फिजिकली मिलके उसको प्लान दिया है या आपके अपलाइन ने उसको प्लान प्रेजेंट किया है और आप साथ में थे उस टाइम पे, तो आप उससे जो फॉलोअप करते हैं, उससे मिलते हैं, एक बार आप उससे जरूर दोबारा 1-to-1 मिलें। राइट? हो सके अगर पॉसिबल है, यदि वो व्यक्ति दूर है तो आप फोन पे ही बात कर सकते हैं। राइट? नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉलोअप के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं। आई रिपीट अगेन, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में होते हैं उनको हम क्लोज एंडेड बोलते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। और जिन सवालों के जवाब हाँ ना में नहीं बल्कि स्टेटमेंट्स में हो सकते हैं, वाक्य में हो सकते हैं, उनको हम ओपन एंडेड बोलते हैं। जैसे मैक्सिमम टाइम व्हाट वी विल डू, हम लोगों को प्लान देने के बाद या प्रेजेंटेशन के बाद पूछते हैं कैसा लगा बिजनेस। दिस इज द इनकरेक्ट वे या रॉन्ग वे। यदि आपने उससे पूछा कैसा लगा तो अब आप वो या तो बोलेगा हाँ या ना, सही लगा या नहीं लगा। इसके अलावा आपको पूछना ही है कि डिटेल पे जाना है थोड़ा सा। तो सर, वैसे तो हमारे सारे प्रोडक्ट बेहतरीन हैं और मैं तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मेरी फैमिली में अलग अलग आप बता सकते हैं कि मेरी वाइफ इस्तेमाल करती है, मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मेरे भाई ये वाले प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सप्लीमेंट्स में यूज होता है। ओवरऑल आपको कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो इनके बारे में और डिटेल में बता सकूं, ये बोल सकते हैं। सर वैसे तो सारी इनकम अच्छी है, आपको कौन सी इनकम ज्यादा अच्छी लगी? राइट? मुझे तो जब मैंने ज्वाइन करा था तो मुझे तो फॉरेन ट्रिप ने बहुत प्रभावित किया था, और कार फंड ने बहुत प्रभावित किया था। और उसी ड्रीम को लेके मैं इस व्यापार में आया था। सर आपको कौन सी इनकम ने बहुत प्रभावित किया? अब क्या होगा, एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। राइट? बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए, ये सारा जो हम काम करते हैं, इन सारी स्टेप्स का, चाहे वो फॉलो अप हो या प्लान दिखाना, इन सभी का उद्देश्य एक ही है, सामने वाले के साथ कनेक्ट करना। उसके साथ कनेक्ट आप कब करोगे? जब कि आप उसके साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे। यदि आप सामने वाले के साथ कनेक्ट कर गए तो आप जो भी बात करोगे आपकी बात उस तक पहुंचेगी, कन्वे होगी। कनेक्ट कर गए तो आपकी बात उस तक कन्वे होगी। कन्वे होगी तो वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाएगा। यदि वो आपकी बातों से कन्विंस हो गया तो वो आपसे भी कन्विंस हो गया। यदि वो आपसे कन्विंस हो गया तो आपके बिजनेस से भी कन्विंस हो जाएगा। आपके बिजनेस से कन्विंस हो गया तो आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। आपसे कन्विंस हो गया तो आपको भी ज्वाइन कर लेगा। और आपको ज्वाइन करना और आपके बिजनेस को ज्वाइन करना, दोनों को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों को ज्वाइन कर गया तो आपके साथ इस व्यापार में यू नो रॉकेट की तरह स्पीड में ऊपर जाने वाला है, सफलता की दिशा में। सो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस एंड ज्वाइन एंड क्लोज द सेल। राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज यूज एसएसपीएल प्रोडक्ट्स योरसेल्फ। एसएसपीएल के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोग हैं जो एसएसपीएल के प्रोडक्ट्स को 100% यूज कर रहे हैं?
और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। याद रखिए, यदि हम प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो हम सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस में नहीं बता पाएंगे। जब आप इन प्रोडक्ट्स उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इन उत्पादों के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। आप और अधिक विश्वास के साथ लोगों के साथ इन उत्पादों के बारे में जानकारी शेयर कर पाते हैं। और यदि आपने यूज नहीं किए होते हैं तो जब कोई ऐसी बात आती है तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के सामने वाला समझ जाता है कि शायद आप सिर्फ बता रहे हैं। देखिए, बहुत छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूंगा। आप किसी को एसएसपीएल के बारे में बहुत बहुत बात करते हैं। आज वो आपके घर आ गया और वो आपके बाथरूम में गया, लाइक आपके घर आया था, उसने आपका बाथरूम यूज किया और आपके बाथरूम में जाता है और वो देखता है कि साबुन जो है एक्स कंपनी का रखा है और हैंड वॉश वाई कंपनी का रखा है और टॉयलेट क्लीनर किसी और कंपनी का रखा है। और अब आपकी डाइनिंग रूम में जब वो आता है और जब वो चाय, आप उसके लिए चाय लाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि पक्का ये चाय भी किसी और कंपनी की है और ये मुझे प्लान दिखा रहा है एसएचपीएल का। तो दोस्तों, कैसा रहेगा? क्या ये सही रहेगा? क्या लगता है, उस व्यक्ति का आपकी बातों पे भरोसा घटेगा या बढ़ेगा? डेफिनेटली उसको समझ आ जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। सो एसएचपीएल के जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें आर्थिक आजादी देने वाले हैं, जो हमें दोस्तों जीवन में कामयाब बनाने वाले हैं। मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर हम किसी और कंपनी के साबुन शैम्पू यूज करेंगे ना तो झाग बन के निकल जाएंगे। किसी और कंपनी का साबुन शैम्पू इस्तेमाल करोगे तो झाग बन के निकलेंगे। एसएचपीएल के साबुन शैम्पू इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो आपको ये करोड़पति बन के छोड़ेंगे। राइट? सो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर करना क्या है। और ऑलवेज रिमेम्बर माई वर्ड्स, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम भी करेगी। ये मत सोचिए मेरी टीम मुझे नहीं देख रही है, आपकी टीम आपको देख रही है। राइट? जस्ट अ सेकेंड। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने लोग भी वीडियो ऑन किए हुए हैं या कभी भी मीटिंग में करते हैं, अगर आप प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से हैं, वेशभूषा में हैं, तभी आप अपना वीडियो ऑन करके रखिए। अदरवाइज कई बार थोड़ा सा ऑकवर्ड वीडियोस यहाँ पे दिखने लगती हैं। राइट? सो नेक्स्ट है, जूम को यूज करना भी सीखना है। हमें ये भी सीखना है, सिखाना है कि स्क्रीन कैसे शेयर की जाती है, वीडियो कैसे प्ले करी जाती है। कई बार मैं जब लोगों के अलग अलग टीम्स की जूम मीटिंग करता हूँ तो और वो वीडियो प्ले करते हैं तो साउंड भी नहीं आता है। तो इसका मतलब हमें ये भी सीखना है कि कैसे ऑडियो शेयर किया जाता है। सो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अपने व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में एक डिजिटल मार्केटर था जिसका भी पॉडकास्ट था और उसने बोला कि इफ यू आर नॉट डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, दैट यू आर नॉट डूइंग द मार्केटिंग। यानी कि यदि आप डिजिटली चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं अपने मार्केटिंग के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, तो इसका मतलब आप बिजनेस ही सही तरीके से नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। सो नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ओनरशिप। टेक ओनरशिप यानी कि मैंने एक लाइन अभी बोली थी कुछ देर पहले कि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है। ये बिजनेस ना ही आपके अपलाइन से शुरू होता है, ना ही आपकी डाउनलाइन से शुरू होता है। ये व्यापार दोस्तों आपसे शुरू होता है एंड दिस इज योर बिजनेस। जिस दिन आपने आईडी लगाई थी एसएसपीएल के अंदर, उस दिन से आपको ये मान लेना है कि अब ये मेरा व्यापार है, अभी मेरी कंपनी है, ये मुझसे शुरू हुई है। राइट? बिकॉज यू आर व्हाट, आईबीओ है आप। आपके पास अनलिमिटेड आजादी है कि आप इस व्यापार के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल रखते हैं कमाने का। कितना बड़ा आप कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जनरेशन तक आप अपनी पीढ़ियों को इस व्यापार से उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जिसके बारे में शायद पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। इतना पोटेंशियल ये व्यापार रखता है। बट ये सब कैसे होगा? जब आप जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लास्ट हम लोगों ने देखा कि 9th ऑफ जून को जब हमारा इवेंट करने में थोड़ा सा
प्रॉब्लम आया, यानी कि जो सेक्शन 144 जब इम्प्लीमेंट हो गया दिल्ली में, तो वहां पे हम सभी ने, मतलब मैं सभी को रिस्पेक्टफुली बोलना चाहूंगा कि हम सभी ने एसएचपीएल में एज अ कंपनी क्या किया, ओनरशिप ली, अपनी टीम की जिम्मेदारी ली। जिसका जो काम था हम लोग एज अ कंपनी में अपनी जिम्मेदारी से चीजों को यहाँ मैनेज किया। और इस यही कारण है कि हम लोग बहुत ही कम समय के अंदर, यानी कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक नया वेन्यू लेकर वहां पे हम लोग चीजों को कर पाए, और अपनी एसएसपीएल की जो छठवीं वर्षगांठ थी उसके आप सभी लोगों के साथ बहुत ही सौहार्द तरीके से और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाए। ये कब हो पाया? क्योंकि हम लोगों ने ओनरशिप ली। कुछ भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट कुछ भी वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि विरोधाभास नहीं हुआ, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ओनरशिप ली। आपकी जो लीडरशिप थी उन लोगों ने ओनरशिप ली, उन्होंने समझा सिचुएशन को। एंड दैट्स मेक अस डिफरेंट। आपको भी यही करना है। आज के बाद कभी भी मत सोचिए कि ये तो मेरा अपलाइन करके देगा, नहीं नहीं, ये आपको करना है, राइट? कभी भी अपलाइन में डिपेंड मत होइए। और कैसे चेक होगा कि आप ओनरशिप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा टेस्ट देता हूं आपको। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जाते हैं ना टेस्ट कराने, तो आप इस व्यापार के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ। यदि आप हमेशा प्रॉब्लम 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 करते रहते हैं, अपनी अपलाइन को प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताते रहते हैं, मतलब अगर आप प्रॉब्लम मैन है, तो आपने अभी तक ऑनरशिप नहीं ली है। यदि आप सॉल्यूशन देखते हैं हर चीज के अंदर कि चलो ये है कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आप एक सॉल्यूशन का हिस्सा बनते हैं ना, तो आपने ओनरशिप ली है। सो बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रॉब्लम का हिस्सा है, दैट अभी तक आपने ओनरशिप नहीं ली है। अगर आप सॉल्यूशन का हिस्सा है तो आपने ओनरशिप ले ली है। दोस्तों, ये कुछ 7 स्टेप्स थे। अब हम बात करेंगे 5 लॉस की। टाइम भी काफी कम बचा है, सो हम देखते हैं 5 लॉस की। आज मैंने जो 7 बेसिक स्टेप्स थे उसमें काफी डिटेल में थोड़ा सा फोकस किया है। नेक्स्ट जो हम करेंगे एनडीओ, उसमें क्या करेंगे कि लॉस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा मत समझिए कि आज मैंने अटेंड कर ली है ट्रेनिंग एनडीओ, आगे वाली में नहीं करूंगा। अटेंड करना है, जितना ज्यादा करेंगे उतनी नई चीजें पता चलेंगी। 5 लॉस कुछ रूल्स हैं। मैंने ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जांपल दिया था आपको, रूल्स में याद होगा आपको, इसलिए रूल भी जान लेते हैं। सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों क्या कहता है? ये रूल्स हर जगह अप्लाई होता है। अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होगा तो आप कभी भी निगेटिव नहीं होंगे, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी इस व्यापार के अंदर। क्योंकि होता क्या है, जब हम 2-4 लोगों से मिलते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, और जब लोग ना कर देते हैं, मना कर देते हैं जुड़ने से, तो कई बार हम थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर हमें लगता है कि लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें समझना होगा कि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यानी कि आप शुरुआत में ये मान के चलिए कि यदि आप 10 लोगों से मिलोगे ना, तो एक व्यक्ति आपके साथ इस व्यापार में जुड़ने वाला है। यानी कि आप 10 लोगों से इस व्यापार की बात करेंगे, तो हो सकता है 2 से 3 लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हों। उसमें से हो सकता है एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे। तो 10 में एक मान के चलिए शुरुआत में। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब आप कुछ महीने बाद सीखते जाएंगे, फिर लोगों को बताएंगे, सीखेंगे बताएंगे, सीखेंगे बताएंगे, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि 10 को बताओगे, 2 लोग ज्वाइन करने लगेंगे। और कुछ टाइम बाद दोस्तों, करते 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 एक टाइम ऐसा भी आएगा, 10 लोगों से बात करोगे, 3 भी ज्वाइन करेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको लगना चाहिए कि अब मैं इस बिजनेस के अंदर कुछ हद तक उस जोन में आ गया हूं कि जब मैं एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच गया हूं। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है कि इतना तो है ही, तो उस पर मैं पहुंच गया हूँ थ्रेशोल्ड लेवल पे। सो लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि जितना ज्यादा आप इनपुट डालेंगे उतना ज्यादा आउटपुट निकलेगा, नहीं क्योंकि रेशियो तो फिक्स है, राइट? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप सिक्के को उछालते हो, अगर आप टॉस करते हो, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आपको चाहिए और आप सिक्का उछालते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिक्का उछालने पे हर बार हेड आए, प्लान दिखाने पे हर बार ज्वाइनिंग आए? नहीं, हेड्स आएगा, टेल भी आएगा। यानी कि हेड्स का मतलब है हाँ करने वाले लोग, टेल का मतलब है ना करने वाले लोग। अब मान लीजिए टेल 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 आ रहा है, तो क्या हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, हमें तो सिक्का उछालने पे फोकस करना है। अपने आप आज आज नहीं तो कल हेड्स आना स्टार्ट हो जाए, राइट? सो नेक्स्ट रूल इज द लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि सब्र का फल मीठा होता है।
यानी कि इस बिजनेस के अंदर जो सेकंड रूल है कि हमें पेशेंस बना के रखना है, धैर्य से धैर्य से काम लेना है। रातों रात करोड़पति बनने वाला ये व्यापार नहीं है। यदि आपको लगता है इस व्यापार के अंदर जरूर के मैं रातों रात करोड़पति बन सकता हूं, तो शायद आप गलत जगह हैं। और दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। लगे रहेंगे, एक दिन में करोड़पति नहीं बनेंगे, एक दिन में अमीर नहीं बनेंगे, एक दिन में सफल नहीं होंगे, बट मेरा वादा है आपसे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसएचपीएल कि यदि आप एसएचपीएल के अंदर लगे रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करते हुए लगे रहेंगे, तो एक दिन जरूर आप करोड़पति बन जाएंगे, एक दिन जरूर आपके सपने पूरे हो जाएंगे। दैट्स द प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा, द स्टोरी ऑफ चाइनीज बैम्बू। दोस्तों, होता क्या, एक किसान होता है, वो चाइनीज बैम्बू, जो चाइनीज बांस होते हैं, चाइनीज बैम्बू होते हैं, उनकी खेती करता है, उनकी फसल लगाता है। और होता क्या है कि वो उसको डेली पानी देता है, बट उसकी पानी देने के बाद कई महीनों के बाद भी जमीन के अंदर से कुछ भी निकलता हुआ उसको दिखाई नहीं देता है ऊपरी सतह पे। बाकी जो खेत होते हैं जहाँ पे नॉर्मल बांस की खेती की जा रही होती है, वहां पे धीमे धीमे कुछ कुछ पौधे ऊपर आने लगते हैं, कुछ कुछ वो बढ़ने लगते हैं बांस के पौधे। बट वो देखता है कि उसके खेतों में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसा होते होते काफी टाइम हो जाता है, 5 साल हो जाते हैं, कुछ भी उसकी खेतों में फर्क नहीं पड़ता है। और वो डेली सोचता है कि लगता है कुछ होने वाला नहीं है, बट डेली सुबह वो एक काम करता है, उसको किसी ने बताया होता है कि बस आपको पानी देते रहना है। और दोस्तों, होता क्या है कि बाकी जो आसपास खेत होते हैं वहां 10 से 12 फुट के पास हो जाते हैं, बट इसकी खेतों में कुछ नहीं होता है। बट करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि जो वो चाइनीज बैम्बू की खेती है, उसके जो बैम्बू है, उसके पौधे जमीन को फाड़ के ऊपर निकलते हैं। और सिर्फ 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर, वो 100 फीट ऊपर तक जाते हैं। इसको हम बोलते हैं बैम्बू सूट, राइट। 100 फुट ऊपर तक जाते हैं, 100 फुट ऊंचे बांस हो जाते हैं। और तब उसको समझ में आता है कि आज तक जो ये हो रहा था, ऊपर की सतह पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बट इंटरनली जमीन के नीचे बहुत कुछ हो रहा था, जिसका फल आज मुझे मिल गया है। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे व्यापार के अंदर भी आज हो सकता है आपको वो नतीजे ना मिले, आपको हो सकता है इंस्टेंट सफलता ना देखे, बट इंटरनली, यानी कि माइंड सेट लेवल पे, लर्निंग लेवल पे, आपके लीडरशिप लेवल पे, आपकी पर्सनालिटी लेवल पे रोज धीमे कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता जाएगा। और ये तभी आएगा जब सिस्टम को फॉलो करेंगे, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपनी सफल अपलाइन को फॉलो करेंगे, राइट। नेक्स्ट है लॉ नंबर 3, टू अर्न यू मस्ट लर्न। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लर्निंग के लिए तैयार हैं, तो आपकी अर्निंग अपने आप बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लर्निंग बढ़ाएंगे, अर्निंग अपने आप बढ़ेगी। यानी सीखने के लिए तैयार है, इफ यू आर विलिंग टू लर्न, ऐसा कहा जाता है, इफ यू आर विलिंग टू लर्न, नोबडी कैन स्टॉप यू। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नोबडी कैन हेल्प यू। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी आपको सफल नहीं बना सकती है। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप कोचेबल हैं, अगर आप कुछ सिखाया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीखना है आपको कंपनी से, यहाँ पे सीखना है आपको आपको इस तरीके की ट्रेनिंग से, सीखना है आपको अपलाइन से। यहाँ पे एक सेइंग है डायरेक्ट सेलिंग का, बहुत ही फेमस, जो मैं आपको कहना चाहूंगा। इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या है, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई बात पता ना हो, हमेशा अपलाइन से पूछो कैसे। अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे। अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे। करते रहोगे ऐसे, तो बीच में से कमाते रहोगे बहुत सारे पैसे। आई रिपीट अगेन, अपलाइन से पूछो कैसे करना है, डाउनलाइन को बताओ ऐसे करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में से कमाते रहो पैसे, राइट। सो मैं पैसे की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। सो आर यू कोचेबल, ये आपको देखना है। आज अपने आप से बैठ के आपको सोचना है कि क्या आप एक वो व्यक्ति हैं जिसको सिखाया जा सकता है। इसके अंदर दो तरीके के व्यक्ति आते हैं। कोचेबल व्यक्ति वो होता है जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है, और जो व्यक्ति फिक्स माइंडसेट वाला होता है, उसको नहीं सिखाया जा सकता। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है मुझे सब पता है, उसको जब किसी ट्रेनिंग की लिंक भेजी जाती है, वो कहता है ये तो मैंने अटेंड की थी पहले भी।
कुछ नया क्या मिलेगा। सो मुझे सब पता है। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति कौन? मैं। दुनिया का सबसे अक्लमंद कौन? मैं। तो ये फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है। आपको फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति नहीं बनना है, आपको ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, राइट? कि मुझे वही पता है जो मुझे पता है, मुझे मुझे बहुत कुछ नहीं पता है जो मुझे पता करना है। यदि आप महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं और आज आपकी इनकम 1 लाख नहीं है, तो शायद बहुत कुछ है जो आपको पता करना है 1 लाख रुपए वाले व्यक्ति बनने के लिए, 1 लाख वाला वैल्यू एडिशन करने के लिए। यदि आप 10 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख वाला वैल्यू एडिशन अपने अंदर करना होगा। वो कभी होगा जब आप कोचेबल होंगे। नेक्स्ट लॉ इज इट्स अ टीम वर्क। सो दोस्तों, यहाँ पे अकेला कुछ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, राइट? यहाँ पे हमें टीम वर्क यानी कि अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ मिलके काम करना है। वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर। ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ या कोई मेरे लिए काम कर रहा है। नो नो नो, दैट्स अ बिग नो। आपका अपलाइन और आपके डाउनलाइन यहाँ पे बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पे मिलके हम सभी काम करते हैं। कंपनी भी आपके साथ मिलके काम करती है। सो आप जब आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन और आप और कंपनी, कंपनी का सिस्टम, कंपनी का मैनेजमेंट, हम सभी लोग जब एज अ टीम वर्क यहाँ पे काम करते हैं, एंड टुगेदर वी कैन अचीव मोर। नेक्स्ट लॉ इज नेवर 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 क्विट। दोस्तों, यहाँ पे हमें क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। जब भी आपके अंदर नेगेटिविटी आए, ऐसा कुछ भी आए, क्विट करने का मन करे, तो हमेशा याद करिए कि आपने क्यों ज्वाइन किया था। अपने उन सपनों को याद करिए। इसलिए कहा जाता है सपनों को सामने रखें, उनको डेली देखें, राइट? ड्रीम्स के ऊपर कभी हम डिटेल में फिर बात करेंगे, बट अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। ड्रीम्स को यदि दिमाग में रखेंगे, ड्रीम्स को अगर सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो कभी भी आप क्विट नहीं करेंगे। और यदि क्विट नहीं करेंगे तो जरूर जीतेंगे, राइट? सो विद दिस, अब यहाँ पे समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। नंबर 1, हमने डिस्कस किया 7 पॉइंट्स के अंदर कि हमारे पास ड्रीम होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, इनवाइट करना हमें आना चाहिए, प्लान कैसे दिखाना है सीखना है, और इन सारे स्टेप्स को फिर हमें फॉलो करना है। फॉलो अप करना होता है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है। 100% हम करेंगे तभी लोग करेंगे, राइट? और नेक्स्ट है कि हमें जिम्मेदारी लेनी है इस व्यापार की कि मेरा बिजनेस है। देन वी हैव डिस्कस लॉ। हमने रूल्स को डिस्कस किया, लॉ ऑफ एवरेज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि पेशेंस रखना है। सी, अगर हमें अर्न करना है तो लर्न करना होगा। टीम वर्क, हमेशा टीम वर्क की भावना से काम करें और कभी क्विट नहीं करना है। क्यों? और दोस्तों, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इन रूल्स को समझ के चलेंगे, देन डेफिनेटली आप अपने लिए एक ऐसा प्लान, एक ऐसा रोड मैप बनाएंगे जो कि एसएसपीएल के अंदर आपको एक वेल्थ देगा। सिर्फ कुछ पैसे नहीं, बल्कि एक वेल्थ क्रिएट करके देगा, संपत्ति बना के देगा। बट उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। अपना सफलता का प्लान बनाएं, अपने गोल्स बनाएं, अपने मिड टर्म गोल बनाएं, डेली के एक्शन प्लान अपना रेडी करें, मंथली प्लान रेडी करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिनके पास अपने खुद के प्लान नहीं होते जीवन में, उनको जीवन भर दूसरे के प्लान के लिए काम करना पड़ता है, राइट? सो डेफिनेटली आज आप जिन लोगों को देख रहे हैं अपने टीम में सफल हुए, आपके अपलाइन हो, चाहे कंपनी के अंदर कोई भी लीडर हो, दोस्तों उन्होंने भी इन स्टेप्स को फॉलो किया है। उन्होंने भी, उनके लाइफ में भी काफी सारी परेशानियां, स्ट्रगल आई, बट उन्होंने उन ऑब्स्टिकल को यू नो आगे बढ़ते हुए, उन ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ते हुए वो बढ़ते गए, और तभी आज वो सफल हो पाए। आप भी सफल हो जाएंगे यदि आप भी इन सिस्टम्स को फॉलो करेंगे। सो विद दिस आई वांट टू से थैंक यू सो मच कि आज आपने इस मीटिंग को अटेंड किया। सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि समझा। एंड आई होप यदि आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आप जिन सपनों को लेके एसएसपीएल बिजनेस के अंदर आए हैं, उन सपनों को आप डेफिनेटली पूरा करेंगे। सो विद दिस, हम फिर हाजिर होंगे कल 8 बजे एक नई मीटिंग के साथ। मैं रोहित कुमार, एसएसपीएल वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अगेन। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त तरीके से एसएसपीएल बिजनेस को करते रहें। थैंक यू सो मच।